राजस्थान के अंदर 19 पेपरों में से 17 पेपर लीक होने का काम किया। यह उस किसान के साथ और किसान के बेटे के साथ अन्याय किया है। हमने आपके बीच में कहा था, चुनाव से पहले हमने आपसे वायदा किया था, हमारे संकल्प पत्र में वायदा किया था कि जिन्होंने युवाओं के आंखों में आंसू लाए हैं और युवाओं के सपनों को चूर चूर किया है, हम किसी भी कीमत पर उनको छोड़ने वाले नहीं हैं, छोड़ने वाले नहीं हैं। ये हमने आपको विश्वास दिलाया था। ये हम आज भी मैं आपसे कहना चाहता हूं मित्रों, धीरे 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 SIT बढ़ रही है। 85 को गिरफ्तार कर लिया। ये तो वो थे जिन्होंने नकल करके पेपर दिए थे। अगर उनमें साजिश वाले हैं ना, अभी धीरे धीरे वो भी आ रहे हैं। चिंता मत करिए, किसान और किसान पुत्र को दर्द देने वालों को चैन से नहीं सोने दूंगा, यह विश्वास कर लीजिए। हमने आपसे वायदा किया था कि हमारी सरकार आएगी, हम उज्ज्वला गैस का सिलेंडर 450 रुपए में देंगे। हमने 25 दिसंबर को फैसला कर दिया और 1 जनवरी से हमारी 73 लाख महिलाओं को 450 रुपए में सिलेंडर देना प्रारंभ कर दिया। यही नहीं, हमने किसानों से कहा था कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 6000 रुपए आपको किसान सम्मान निधि देने का काम करते हैं, हम उसको बढ़ा करके 12000 करेंगे। पहली किस्त में, पहली कैबिनेट में पहली बार हमने 2000 रुपए राजस्थान में बढ़ा करके 8000 रुपए किसान सम्मान निधि देने का काम हमारी सरकार ने किया है। यही नहीं मित्रों, यही नहीं मित्रों, हमने कहा था हम गेहूं पर MSP बढ़ाने का काम करेंगे। 2275 रुपए से 125 रुपए बढ़ा करके 2400 रुपए गेहूं की MSP बढ़ाने का काम हमारी सरकार ने किया है। यही नहीं, हमने आपसे कहा था कि हमारी सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो हमारे बुजुर्गों को मिलती है, हमारी माताओं को मिलती है, हमारे दिव्यांग भाइयों को मिलती है, उसको भी बढ़ाने का काम करेंगे। 1000 रुपए मिलती थी, हमने 1150 रुपए पहली किस्त में हमने 150 रुपए बढ़ा करके 1150 रुपए हमने करने का काम किया है। हमारे जनप्रतिनिधि, चाहे वो पंचायत का जनप्रतिनिधि, सरपंच, पंच से लेकर सरपंच तक, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद के सदस्य, निकाय के हमारे जनप्रतिनिधि, हमने कहा उनका भी हम वेतन बढ़ाने का काम करेंगे। 10% उनका भी वेतन बढ़ाने का काम हमारी सरकार ने किया है। यही नहीं, हमने कहा हमारी सरकार आएगी हम वैट घटाएंगे, हमने वैट भी घटाया। और राजस्थान के अंदर जो असंतुलन था डीजल पेट्रोल में, यहाँ कितना था वहाँ कितना था, गंगानगर से लेकर के जो असंतुलन था उसको भी संतुलन करने का काम किया। हमने 7 रुपए 28 पैसे से लेकर के पेट्रोल 3.5 रुपए तक कम किया, डीजल 6 रुपए 58 पैसे से 3.5 रुपए तक कम किया। ये हमने आपसे वायदा किया, वो तुरंत हमने 3 महीने के अंदर वायदे पूरे किए। मित्रों, मुझे पता है अभी अभी आपने देखा होगा, मैं चूरू के अंदर था और जब मैं वहां से आ रहा था तो मैं भी 10 मिनट लेट होने का कारण हुआ कि बूंदाबांदी होने लग गई थी। इन दिनों में अगर बारिश आती है तो किसान की बड़ी परेशानी पैदा होती है। भाई सुभाष जी कह रहे थे, मैं जानता हूं किसान हमारा दिन रात मेहनत करता है,
साल भर की हमारी फसल होती है, और जब इस समय बादल होता है किसान को सभा में क्या नींद नहीं आती है, यह मैं इसको अच्छी तरह से जानता हूं। हमारा किसान मेहनत करते हुए धरती माता का सीना चीर करके अन्न उपजाने का काम करता है। मित्रों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, हमारे चौधरी चरण सिंह जी कहते थे कि किसान के दर्द को जानने वाला, किसान के दर्द को समझने वाला व्यक्ति जब तक ऊंचे उन पदों पर नहीं जाएगा जब तक किसान के दर्द को कोई नहीं समझ सकता है। किसान के किस तरह के हालत हैं, और किसान जब काम करता है, अपने बच्चे को पढ़ाता है तो कैसे कैसे पढ़ाता है। 50 डिग्री टेम्परेचर होता है वहां काम करता है, और -डिग्री टेम्परेचर होता है वहां भी इस किसान का बेटा सीमा पर काम करता है। हमें पता है, लेकिन मैं मित्रों कहना चाहता हूं आपसे, किसान किस तरह से अपने पुत्र को, अपनी पुत्री को स्कूल भेजता है, पैसा सूद पर लेकर के आता है, उस बेटा और बेटी के विश्वास से लेकर के आता है, अपने कर्म को, जो कर्म है पिता का, उसको पूरा करता है, कोचिंग भी कराता है, हॉस्टल में भी रखता है, किराए का मकान भी दिलाता है। लेकिन जिस दिन वो पेपर की गारंटी होती है और वो पिताजी को कहता है कि पिताजी मैं निश्चित रूप से इस परीक्षा में पास होके दिखाऊंगा, लेकिन जिस दिन पेपर लीक हो जाता है उस दिन उस पुत्र के सपने भी चकनाचूर हो जाते हैं, और उस पिता के सपने भी चकनाचूर हो जाते हैं जो बच्चे को पढ़ाने का काम करता है। मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं मित्रों, क्या उस किसान पुत्र का दुख दर्द भी किसी ने नहीं देखा, उस किसान का दर्द भी किसी ने नहीं देखा। राजस्थान के अंदर 19 पेपरों में से 17 पेपर लीक होने का काम किया। यह उस किसान के साथ और किसान के बेटे के साथ अन्याय किया है। हमने आपके बीच में कहा था, चुनाव से पहले हमने आपसे वायदा किया था, हमारे संकल्प पत्र में वायदा किया था कि जिन्होंने युवाओं के आंखों में आंसू लाए हैं और युवाओं के सपनों को चूर चूर किया है, हम किसी भी कीमत पर उनको छोड़ने वाले नहीं हैं। ये हमने आपको विश्वास दिलाया था। ये हम आज भी मैं आपसे कहना चाहता हूं मित्रों, धीरे धीरे SIT बढ़ रही है। 85 को गिरफ्तार कर लिया। ये तो वो थे जिन्होंने नकल करके पेपर दिए थे। अगर उनमें साजिश वाले हैं ना, अभी धीरे धीरे वो भी आ रहे हैं। चिंता मत करिए, किसान और किसान पुत्र को दर्द देने वालों को चैन से नहीं सोने दूंगा, यह विश्वास कर लीजिए।